ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, मेरे एक मित्र हैं, मेरे बहुत करीबी हैं। उनका एक प्रश्न था कि आपने लास्ट वीडियो में बोला है कि नशा करने से भी हमारा ध्यान बढ़ सकता है, तो किस प्रकार का आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि नशे से भी ध्यान में प्रवेश किया जाता है और महादेव नशा करते हैं, ये वो। कुछ लोग तो महादेव के नाम पर ही नशा करते हैं। तो महादेव ने तो हलाल भी पिया था, आप वो भी पी लिया करो। महादेव ने तो विष भी पिया था, वो क्यों नहीं पीते आप? तो यानी कि गलत कर्म करने के लिए भी आप उसको लेजिटिमेट करना चाहते हैं, उसको आप जो ना धर्म का चोला ओढ़ के गलत कर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि नशा जो है होता क्या और क्यों किया जाता है। देखिए, ऐसा होता है, हम डिप्रेशन की स्थिति में तो हम उससे बाहर निकलने के लिए नशा कर लेते हैं टेम्परेली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है कि नशे, देखो ऐसा होता है, जैसे आप परमात्मा कब प्राप्त लेते हैं कि त्राटक की क्रिया करते हैं, ऐसे गौर से देखेंगे, बिल्कुल गौर से, ऐसे बिल्कुल आँखों को नहीं गिराएंगे, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहेंगे, होश में रहेंगे, उनको बिल्कुल होश में आ जाते हैं। मतलब होश का मतलब क्या है, दृष्टा का मतलब क्या है कि वो होश में, मतलब देखो एक होती है, दो चरम होती हैं। एक होती है होश की अवस्था में बहुत ऊपर चले जाएं, और एक होता है नशे की अवस्था में भी हम बहुत ऊपर चले जाएं। तो हम परमात्मा की स्थिति को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से होश में आएँ। और पूर्ण रूप से आप होश में कब होते हैं? जब कोई व्यक्ति एक चाकू से लेकर आप पर हमला कर दे, तो 1 सेकंड का वो समय होता है जब आप पूर्ण होश में होते हो। तो कहने का आता है यहाँ पर ये कि होश की अवस्था में आने के लिए, परमात्मा की अवस्था में आने के लिए और पूर्ण रूप से जागृत होने के लिए, पूर्ण होश में आने के लिए मतलब पूर्ण रूप से जागृत में होने के लिए, आजकल हमारा दैनिक जीवन ही ऐसा हो गया है कि पद प्रतिष्ठा और धन की नशे में हम जी रहे हैं। पता नहीं कहीं हम खोए खोए से रहते हैं, पता नहीं हम रहते कहाँ हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, किसी और में हम खोए रहते हैं। तो अपने तो अस्तित्व को ही हम भूल गए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मेन टॉपिक ये था कि जो महादेव हैं वो किस प्रकार से नशे के द्वारा होश को प्राप्त कर एक महाज्ञानी की और जो है एक प्रज्वलित दीपक की और एक जो है परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा होता है, देखो आप जितना आपका होश बढ़ता जाएगा, चाहे आप त्राटक की क्रिया से बढ़ाओ, चाहे आप ओम के उच्चारण से बढ़ाओ, चाहे आप योग से बढ़ाओ, चाहे ध्यान से बढ़ाओ, चाहे हठ योग से बढ़ाओ, उल्टे लटक जाओ। कुछ लोग इससे भी बढ़ा रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण होगा, ऊर्जा नीचे से ऊपर की जानी है तो हम उल्टे खड़े हो जाएंगे, तो हमारी ऊर्जा जो मस्तिष्क की तरफ बढ़ेगी। तो 10 प्रकार की चीज़ों को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब मेन जो बात है वो बातों में थोड़ी सी छूट जाती है कि भगवान महादेव नशा करते क्यों हैं और उससे होता क्या है, उससे किस प्रकार से ध्यान साधना में या हमको परम होश में आने में या पूर्ण तरीके से हमें जागृत होने में, जागृत अवस्था होती क्या है? द जागृत अवस्था इज द फीलिंग ऑफ एनलाइटेंड। व्हाट इज द एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट इज द स्टेट ऑफ, enlightenment is the state of complete awakening, spiritual awakening। तो ये जो टर्म यूज किया गया स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये होता क्या है? अवेकनिंग का मतलब जागृत अवस्था में पहुंचना। हम क्या सोए हुए हैं क्या? अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम क्या कोई सो रहे हैं? जो आप कह रहे हो जाग जाओ, बेटा आप सो रहे हो, आप सोते हुए जी रहे हो। 95% जनता इस विश्व में सो रही है। अच्छा जी, हाँ जी, सो कैसे रही है? वो नशे में जी रही है, उसे होश ही नहीं है। वो किसी ना कोई शराब के नशे में चूर है, कोई पत्नी के नशे में चूर है, कोई अपने नशे में चूर है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के नशे में चूर है, कोई पद के नशे में चूर है, कोई धन के नशे में चूर है, कोई प्रतिष्ठा के नशे में चूर है। तो ये कंचन कामनी कीर्ति अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप होश में जी रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल बेहोशी की हालत में जी रहे हो, भागे चले जा रहे हो। एक ऐसा युग आ गया है जिसमें भागदौड़ मची पड़ी है, चारों तरफ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं पता नहीं। तो यहाँ पर फिर से हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि भगवान महादेव नशा करते क्यों हैं और उसका कारण क्या है। वो परम जागृति की अवस्था में आना चाहते हैं। हाँ, वो बेवकूफ़ों, तुम बड़े बड़े लोगों का नकल मत किया करो।
नकल करनी है ना, तो उन्होंने हलाल विष का पान किया था, पहले उसका पान करो, समझ रहे हो, तब जाके शराब पीना। देखो ऐसा होता है, जो परम जागृति की अवस्था प्राप्त होती है, परम होश की अवस्था प्राप्त होती है, उसमें हमें प्राप्त करना होता है। तो जैसे कि हम जागृति की अवस्था में रहे, बिल्कुल एकदम जागृत सतर्क, ठीक है। तो जैसे कि मतलब वो अवस्था आप कैसे प्राप्त करेंगे? देखो सबसे पहले होता है तम्बाकू का नशा, उससे बड़ा होता है फिर शराब का नशा, उससे बड़ा फिर होता है देसी शराब का नशा, उससे फिर बड़ा होता है गांजे का नशा। फिर इसमें भी गांजे में भी अनेक प्रकार की चीज़ आ जाती है कि अनेक प्रकार फिर नशे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार का हेरोइन, पता नहीं क्या क्या है, मतलब इतना ही मैंने नाम सुन रखा है। तो उसमें नशे के स्तर चरम बढ़ते जाते हैं, चरम बढ़ते जाते हैं। यानी कि पता है क्या है यहाँ पर कहने का मतलब है, आप में और एक महापुरुष में क्या अंतर है? आप जो नशे में हो ना, तो आप पूरे नशे में हो, खोए हुए हो। और अगर कोई महापुरुष या संत या परमात्मा नशे में है, तो उसकी आंखों में परमानंद देख सकते हो, वो बिल्कुल जागृत अवस्था में है। यानी कि कैसे, हम नहीं समझ, हमारे समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो आई रिपीट, सबसे पहले जो छोटा नशा होता है ना, उसको ही वो ओवरलैप करके, उसको ओवर पावर करके, उसको ओवर कंट्रोल करके होश में आने का प्रयास करते हैं। वो उसको भी ओवर पावर कर लेते हैं, मतलब उन्हें कुछ भी दे दो उसका असर नहीं पड़ेगा, वो जागृत रहेंगे। यानी कि एक तो मार्ग होता है कि हम सीधे सीधे पॉजिटिव में चढ़ाई चलते हैं, होश की अवस्था में जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। एक चीज़ होता है हम नेगेटिव चीज़ें भी उसमें डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, डालते हैं, तो हमारी पॉजिटिव अवस्था और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब तक आपके मार्ग में कठिनाइयाँ नहीं होंगी, परेशानियाँ नहीं होंगी, तब तक आप उस मार्ग को बहुत अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि हम जागृत अवस्था में जाना चाहते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चीज़ होते हुए, नशे की चीज़ होते हुए हमारे शरीर में हम और जागृत अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो वो नशा करते हैं, मान लो शराब का या अफ़ीम का, या फिर ये जो बनता है ना अफ़ीम का शरबत बनता है, क्या बनता है, तो उसका भी वो नशा करते हैं। तो उस अवस्था में वो होश में रहते हैं, फिर वो उससे ऊपर नशा करें तो फिर होश में रहते हैं। तो यानी कि आप भी, जैसे आपने देखा होगा भाई साहब कि एक ब्रेन स्टॉर्म होता है, एक ब्रेन स्टॉर्म कहते हैं, जानते हो क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रोक आता है, बहुत बड़ा नशेड़ी होता है ना, बहुत बड़ा नशेड़ी, उसको वो बहुत बड़ा, या तो बर्बाद हो जाएगा। आज ये बहुत बड़ी सीक्रेट बात निकल के आ रही है, बहुत ही बड़ा सत्य उजागर होने वाला है कि एक नशेड़ी है ना, या तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, या तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, और या फिर वो जो है एक बहुत बड़ा कलाकार बन के हो जाएगा। एक बॉब वुलमर है, यानी मुझे तो इतना एग्जैक्ट नाम भी नहीं ध्यान आ रहा, कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो नशेड़ी थे बहुत बड़े, और उनका पता नहीं कौन से मस्तिष्क की नर्व उठ गई, कौन से पता नहीं क्या एक्टिवेट हो गया कि उनका माइंडेड सुपर माइंडेड हो गए, बहुत बड़े कलाकार के रूप में, मतलब नशे से बहुत बड़े कलाकार बन गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया था। तो ऐसा होता है, दो मार्ग होते हैं, एक पॉजिटिव मार्ग, एक नेगेटिव मार्ग। मैं ये नहीं कह रहा आप नशा करो, लेकिन पता है क्या है, जो महापुरुष जो नशा करते हैं वो बिल्कुल होश में रहते हैं, होश की अवस्था में रहते हैं नशे में भी, और फिर वो स्टेज पार करते हैं। थोड़ा नशा होश में है, थोड़े नशे में, उससे बड़े नशे में होश में है, उससे बड़े नशे में होश में है, फिर जब वो बिना नशे के होंगे तो परम होश में चले जाएंगे, फिर परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसका लॉजिक ये है, बेवकूफ़ों, इसका ये अर्थ मत निकाल लेना कि मतलब महादेव नशा कर रहे हैं तो हम भी नशा करेंगे, ठीक है। चिंता केवल वो करे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।